करिए कितने उदार होंगे। एक श्री धाम वृंदावन की एक बड़ी सुंदर कथा है। वहां एक महात्मा जी थे, पर उन महात्मा जी को कोई भी महात्मा कह करके नहीं बुलाता था। उन्हें सब यही बोलते थे कि जज साहब आ गए। क्या बोलते थे? कि जज साहब आ गए। कोई भी उन्हें संत कह करके नहीं बोलता था, न कोई ये कहता था कि संत आ रहे हैं। सब यही बोलते थे कि जज साहब आ रहे हैं। एक महात्मा ने पूछा कि इनको जज क्यों कहा जाता है। जब महात्मा ने ऐसा पूछा कि इनको भैया जज क्यों कहा जाता है, तो उन्होंने बताया कि पूर्व काल में यह जज ही थे। पूर्व समय में यह जज ही थे। एक छोटे से शहर में जज के पद में थे और उसी शहर के पास एक छोटा सा गांव था। गांव में रहने वाला एक केवट इतना सरल था कि उससे यदि कोई भी व्यक्ति यह पूछता था, मान लो उससे आपने पूछ लिया भोजन किया, तो बोलता था कि रघुनाथ जी जानते हैं। इतना बड़ा भक्त था रघुनाथ जी का, भगवान राम जी का। केवल एक ही बात बोलता था, कोई कुछ भी पूछे ये एकदम सच्ची घटना है, केवल वो यही बोलता था कि रघुनाथ जी जानते हैं, मैं कुछ नहीं जानता। मैं कुछ नहीं जानता, केवल रघुनाथ जानते हैं। लोगों ने उसका नाम ही रघुनाथ रख दिया। लोग उसको रघुनाथ के नाम से ही जानने लग गए। कहते थे कि ये भोला भाला है, कुछ भी पूछो तो यही बोलता है रघुनाथ जाने। तो उसका नाम रघुनाथ है। अब देखिए, उस केवट का नाम रघुनाथ नाम से लोग सब जानने लग गए। अब उसके दो पुत्र थे, दो बेटे थे और एक बेटी थी। बेटी विवाह के योग हो गई। जब बेटी बड़ी हुई तो पिता को विवाह की चिंता सताने लगी। देखिए, संसार में से सबको जाना है ना। जिस प्रकार व्यक्ति कहीं जाता है तो अपनी तैयारी करता है ना। जब वो ससुराल जाना हो, चाहे कहीं भी जाना हो, वह अपनी तैयारी बनाता है, अपना बैग पैक करता है, अपने सामान इकट्ठा करता है, सारी वस्तुओं को एकत्रित करके रखता है। उसी प्रकार हमें आपको यह संसार छोड़ करके एक दिन जाना ही है। उस प्राणपति के द्वार जाना ही है। कौन है हमारे प्राणपति? जिसने हमें प्राण दिया वही तो हमारा पति है। हम सबका एक ही पति है, राष्ट्रपति नहीं। हाँ, कौन? भगवान नारायण। और हमें सबको उसके जो है अपने इस मायके रूपी संसार को छोड़कर उस प्राणपति के ससुराल सबको जाना है। किस प्रकार? जिस प्रकार आप जो है, तो हमें किस प्रकार जाना चाहिए? जिस प्रकार आप कहीं जाते हो तो सारी व्यवस्था करके जाते हो, इस प्रकार हमें और आपको भी व्यवस्था करके वहां जाना चाहिए। लेकिन व्यवस्था हम करते नहीं है। अब वहां जाने की व्यवस्था क्या है? भगवान का संकीर्तन। इतना पुण्य करो, इतना धर्म करो, इतना कर्म करो कि वहां जाने के बाद कोई आपसे पूछे ना कि तुमने क्या धर्म किया है ना, खुद ही पता हो। वहां आपसे कोई प्रश्न ना करे, सीधे भगवान रघुनाथ अपने चरणों में हमें रख लें। तो ये तैयारी है हमारी वहां जाने की। लेकिन हम तैयारी कहाँ की करते हैं? हाँ, तो पिता को जो है अपने पुत्री की चिंता सता रही है, केवट को, कि मैं अपने पुत्री का विवाह करूं, कैसे करूंगा, कैसे इतनी सारी व्यवस्था करूंगा, मैं तो बहुत गरीब हूं। केवट बहुत गरीब था। अब मन में विचार बनाया, क्यों ना मैं अपने सेठ जी के पास जाकर के कुछ पैसा उधार ले लूं, और विवाह के बाद जब मेरे पास पैसा होगा तो मैं उसे चुका दूंगा। पुत्रों ने भी जो है कह दिया कि हाँ पिताजी, आप जो है उधार ले लीजिए, हम कमा करके दे देंगे। बड़े ध्यान सुनना, एकदम सच्ची घटना है कथा। अब जब पुत्रों ने कह दिया तो पिता का जो है हौसला बढ़ा और पिता ने जाकर अपने सेठ जी से पैसा उधार ले लिया और पैसा उधार लेकर के आया और अपनी पुत्री का विवाह कर दिया। अब जीवन में केवल एक ही टेंशन थी, वो थी पुत्री। विवाह कैसे हो, कब हो, कहां से हो। अब तो टेंशन, पुत्रों ने कह दिया कि हम पैसा चुका देंगे, तो टेंशन अब ये भी नहीं कर्जा चुकाना है, अब वो भी टेंशन खत्म।
अब क्या करें, हमेशा भगवान रघुनाथ जी का भजन करता ही था। मन में विचार किया कि अब मैं जा करके जो है भगवान के चरणों की सेवा करूंगा। गांव में मंदिर था और वह उसी गांव में जा, अपने गांव में मंदिर था, उसी गांव के मंदिर में जा करके भगवान की सेवा करने लगा। और केवल एक ही बात कहता था भगवान से, क्या? अरे जाऊं कहाँ तज चरण तुम्हारे, जाऊं कहाँ तज चरण तुम्हारे, जाऊं कहाँ तज चरण तिहारे, जाऊं कहाँ तज चरण तुम्हारे, जाऊं कहाँ तज चरण तिहारे। काको नाम पतित पावन जग, काको नाम पतित पावन जग, काको नाम पतित पावन जग, काको नाम पतित पावन जग। कहीं अत दीन प्यारे, कहीं अत दीन प्यारे, जाऊं कहाँ तज चरण तुम्हारे, जाऊं कहाँ तज चरण तुम्हारे, जाऊं कहाँ तज चरण तुम्हारे। भगवान के मंदिर में जाकर के वह केवल एक ही प्रार्थना करता कि हे प्रभु, अब मैं कहाँ जाऊं, अब तो केवल आपका ही एक सहारा है। अब तो मेरी पुत्री जो थी मैंने उसका भी विवाह कर दिया है, और अब मुझे कोई टेंशन नहीं है जीवन में, बस मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ। और भगवान के मंदिर में रहता, सारी सेवा करता, रघुनाथ जी का कीर्तन करता रहता, बड़ा आनंद रहता। कुछ समय बाद बेटों ने कमाई करी और पैसा इकट्ठा करके अपने पिताजी के पास आकर के ला करके दिए। कहा कि हे पिताजी, हमने ये पैसा एकत्रित किया है और आपने जो सेठ जी से कर्जा लिया था वह कर्जा जाकर के आप चुका दो। केवट ने वैसा ही किया। केवट ने पैसा लिया और केवट सेठ जी के पास गया। सेठ जी ने ब्याज पर पैसा दिया था, है ना? सेठ जी ने सारा ब्याज सहित पैसा लिया और रसीद में लिख दिया कि हमारा तुम्हारा हिसाब आज से पूरा हुआ। अब जब रसीद दी तो उसने रसीद को लिया और सीधे अपनी जेब में डाल लिया। अब जब जेब में डाल लिया तो सेठ जी ने पूछा कि अरे देख तो लो जो रसीद मैंने दी है तुम्हें। तो केवट कहता है कि रघुनाथ जी जानते हैं, क्योंकि वो हर बात में एक ही बात बोलता था, रघुनाथ जी जाने, है ना? तो कहता है रघुनाथ जी जाने। अरे ठीक है, विश्वास है, कोई बात नहीं, जब तुमने मुझे इतने विश्वास पर पैसा दिया तो मुझे भी तो विश्वास है। और रसीद का क्या होगा? अरे हम तो आमने सामने जो है लेना देना किए थे और आमने सामने ही हम एक दूसरे को पैसा दे रहे हैं। जब तुम्हें इतना पूर्ण विश्वास था मुझ पर तो मुझे भी आप पर पूर्ण विश्वास है। और बाकी रही बात देखने की तो रघुनाथ जी सब जानते हैं। ऐसा बोल करके जब रसीद को जेब में रखा तो सेठ जी के मन में पाप आ गया। सेठ जी ने कहा अरे केवट ऐसा करो, वो थोड़ा रसीद दिखाओ, उसमें हम कुछ लिखना भूल गए हैं, है ना? और सेठ जी ने उस रसीद को लिया और खाली पेन चला करके दूसरी रसीद जो है केवट, क्योंकि केवट को देखना तो था नहीं, असली वाली रसीद अपनी डायरी में दबा लिया और
उस पेन चली हुई रसीद को अपने जेब में डाल लिया। और देखिए भाव देखिए उसके, आया और आ करके मंदिर में वह रसीद अपने रघुनाथ जी के चरणों में आकर के रख दिया। बड़ा खुश है कि आज मैंने जो एक छोटी सी टेंशन थी कर्जा चुकाने की, वह भी मैं पूरा करके आया हूँ। हे रघुनाथ तेरी बहुत बड़ी कृपा है। और कीर्तन करने लगा भगवान का कि सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना, सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना, सिर पर सीताराम फिकर क्या करना, क्या करना क्या करना, फिकर फिर क्या करना, क्या करना क्या करना, फिकर फिर क्या करना। अरे जब रघुनाथ जी मेरे साथ हैं तो मुझे किस बात की चिंता। इस भाव से झूम रहा है भगवान के साथ। और एक ही बात कह रहा है क्या, सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना, सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना, तेरे बिगड़ बनेंगे काम फिकर फिर क्या करना, तेरे बिगड़ बनेंगे काम फिकर फिर क्या करना, क्या करना क्या करना, फिकर फिर क्या करना, क्या करना क्या करना, फिकर फिर क्या करना, सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना, सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना। श्यावर रामचंद्र भगवान के हर हर महादेव। पितु रघुवर श्री जानकी मैया, पितु रघुवर श्री जानकी मैया। कैसा भाव होना चाहिए जीवन में, जैसे भगवान का भाव है कि पिता तो मेरे रघुनाथ हैं और माता मेरी जानकी जी मेरी माता है। ऐसा भाव है उस केवट का भी जैसा भगवान का भाव है। पितु रघुवर श्री जानकी मैया, पितु रघुवर श्री जानकी मैया। फिर क्यों परेशान हो भैया, फिर क्यों परेशान हो भैया। तेरे कटेंगे कष्ट तमाम, फिकर फिर क्या करना, तेरे कटेंगे कष्ट तमाम, फिकर फिर क्या करना। सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना, सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना। क्या करना क्या करना, फिकर फिर क्या करना, क्या करना क्या करना, फिकर फिर क्या करना। सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना, सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना। सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना, सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना।
केवट इसी मस्ती से मंदिर में जो है भगवान का भजन करता और वहीं रहने लगा। केवल एक ही बात कहता कि सिर पर सीताराम, बोलिए क्या कहता था? सिर पर सीताराम, फिकर फिर क्या करना, तेरे कटेंगे कष्ट तमाम, फिकर फिर क्या करना। बड़ा विश्वास था उसे भगवान पर, और केवल एक ही बात कहता था कि रघुनाथ जी सब जानते हैं। बड़ी मस्ती से रहने लगा मंदिर में। संयोग बस एक दिन उस सेठ ने केवट के नाम पर मुकदमा कर दिया। क्या मुकदमा? कि अभी तक इसने जो है पैसा मेरा चुकाया नहीं है। जब ऐसा मुकदमा कर दिया, उसके विरुद्ध जो है मुकदमा कर दिया, और मुकदमा जो था वह इन्हीं जज जी के जो है अदालत में आया। कौन जज जी? जो आज महात्मा बन करके बैठे हैं, जो आज महात्मा बन करके बैठे हैं, इन्हीं के जज साहब के अदालत में वह केस आया था। तारीख पर केवट को उपस्थित हुआ। जज साहब ने कहा, केवट तुमने सेठ जी का रुपया लिया है क्या? केवट ने कहा, नहीं साहब, लिया था परंतु सब चुका दिया। सेठ ने कहा, नहीं साहब, इसने मेरा पैसा अभी तक चुकाया नहीं है। जज ने पूछा, केवट जब पैसा चुकाया था तुमने, तो तुम्हें तो कोई रसीद वगैरह मिली होगी? जी साहब, बिल्कुल मिली है। जेब से रसीद निकाल करके जज साहब को दी, और जज साहब ने जैसे ही रसीद को देखा तो जज साहब बोले कि इससे तो सिद्ध ही नहीं होता है कि तुमने पैसा चुका दिया है, क्योंकि असली रसीद तो सेठ जी के डायरी में थी, और नकली रसीद जो है सेठ जी ने उसको दी थी केवल पेन चला करके, है ना। तो जज साहब ने मना कर दिया, इससे सिद्ध नहीं होता कि तुमने पैसा चुकाया है। अच्छा ठीक है, एक बात बताओ केवट। जज को दया आ रही है केवट के ऊपर कि बड़ा गरीब है बेचारा, है ना। जज साहब सोच रहे हैं कि गरीब को जो हो सकता है कहीं फंसाया ना जा रहा है। जज साहब ने कहा, अच्छा एक बात बताओ, जब तुम लेन देन कर रहे थे, जब तुम पैसा देने गए तो वहां कोई था? बोला, साहब एक आदमी था। बोले, कौन? बोले, मेरे रघुनाथ जी थे। अच्छा, रघुनाथ जी थे। जज साहब ने सोचा कि रघुनाथ कोई व्यक्ति है ना। जज साहब ने कहा कि ऐसा है, अगले डेट में दे रहा हूं, और उस डेट में तुम रघुनाथ जी को साथ में लेकर के आना। जज साहब, जैसे आप कहेंगे जज साहब, जैसा आप कहेंगे वैसा ही होगा। मैं अवश्य पूरा प्रयास करूंगा कि रघुनाथ जी को साथ में लेकर के आऊं। जज साहब को कुछ नहीं पता कि रघुनाथ कौन है। जज साहब सोच रहे हैं कि रघुनाथ किसी व्यक्ति का नाम है। यहाँ केवट तैयार है रघुनाथ जी को लाने के लिए। अब जज साहब ने केवट के नाम में सम्मन भेजा, है ना। सम्मन बोलते हैं ना, हाँ, सम्मन भेजा। अब वो सम्मन जो चपरासी थे वो लेकर के गए, रघुनाथ के नाम का सम्मन भेजा, है ना, कि रघुनाथ को भी जो है आना है। अब वो पूरे गांव में जो है ढूंढ रहे हैं कि रघुनाथ नाम का व्यक्ति कौन है। रघुनाथ नाम का कोई व्यक्ति ही नहीं था पूरे गांव में। हर घर जा जा करके पूछ लिया, परंतु सबने कहा कि यहाँ कोई रघुनाथ नाम का व्यक्ति नहीं रहता। चपरासी ने सोचा कि फिर जबरदस्ती का सम्मन भेजा गया है क्या। इतने में एक वृद्ध व्यक्ति दिखा, और वृद्ध बूढ़े व्यक्ति से पूछा कि बाबा जी, क्या आप बता सकते हैं, आप तो वयोवृद्ध हैं, कोई रघुनाथ नाम का यहाँ व्यक्ति रहता है क्या। बाबा जी ने कहा कि बेटा, यहाँ कोई रघुनाथ नाम का व्यक्ति तो नहीं रहता है, परंतु गांव के बाहर जो है रघुनाथ जी का मंदिर है, वहां रघुनाथ जी रहते हैं। अच्छा, चपरासी ने सोचा कि लगता है वो मंदिर रघुनाथ ने बनवाया होगा, है ना, और उसी मंदिर में वह रहता होगा।
और वो तुरंत गए और जा करके पुजारी जी जो मंदिर के थे उनको वह सम्मन दे दिया कि रघुनाथ के नाम का सम्मन है और फलाने डेट को वहां पहुंचना है इन्हें, और नहीं पहुंचे तो गड़बड़ गड़बड़ है ना। अब पुजारी जी जो है ले तो लिए, लेकिन बड़े चिंतित हैं, बड़े टेंशन में है पुजारी जी कि आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ जो आज हुआ है ना। आज तक तो व्यक्ति भगवान के लिए पैजनिया लेकर के आता था, आज तक तो व्यक्ति भगवान के लिए सुंदर सुंदर वस्त्र लेके आता था, आज तक तो व्यक्ति भगवान के लिए मुकुट लेकर के आता था, भगवान के लिए सुंदर सुंदर श्रृंगार की वस्तुएं लेकर के आता था, परंतु आज ये सम्मान पहली बार आया। बड़े दुखी हैं पुजारी जी, कह रहे हैं आज पहली बार ये सम्मान आया है। जा करके भगवान से कहते हैं कि हे प्रभु ये कैसे लीला है तेरी, है ना। और जा करके वह सम्मान भगवान के चरणों में रख दिया। अब जब पुजारी जी ने वह भगवान के चरणों में रखा तो पुजारी जी बड़े दुखी हैं। देखिए पुजारी जी कहीं ना कहीं समझ पा रहे हैं, क्या समझ पा रहे हैं कि कहीं ना कहीं बेचारे केवट के ऊपर ऐसी समस्या है, क्योंकि केवट ने आकर पुजारी जी को बताया था कि बात ऐसी ऐसी है और रघुनाथ जी को साथ में जाना है ना। तो पुजारी जी कहते हैं भगवान के पास उस सम्मान को रखते हुए कहते हैं कि हे प्रभु तुम्हारे अलावा उस केवट का कोई भी नहीं है, प्रभु उसके जो है लाज रखना, उसको जो है तुम्हारी बहुत जरूरत है। अब अगर तुमने उसका साथ नहीं दिया तो केवट जो है बेचारा जेल में चला जाएगा। बड़े सुंदर भाव से कहते हैं कि हरे बिन संकट कौन निवारे, हरे बिन संकट कौन निवारे, हरे बिन हरे बिन संकट कौन निवारे, हरे बिन संकट कौन निवारे। हे नाथ तुम्हारे अलावा और कोई उसके संकट को दूर नहीं कर सकता, अब तुम ही हो जो उसके संकट को दूर कर सकते हो, जो उसके ऊपर संकट आया है। बड़ा सुंदर भाव कहते हैं हरे बिन संकट कौन निवारे, हरे बिन संकट कौन निवारे। साधन हीना मलिन दीन मैं, साधन हीना मलिन साधन मलिन दीन मैं, साधन हीन मलिन दीन मैं। जाऊं के ही के द्वारे, हरि बिना संकट कौन निवारे, हरि बिना संकट कौन रघुनाथ भगवान के
पुजारी जी कहते हैं, ओ यह अनाथ की लाज रघुनाथ जी, यह अनाथ की लाज रघुनाथ जी, यह अनाथ के लाज रघुनाथ जी, यह अनाथ की लाज रघुनाथ जी, है अब हाथ तुम्हारे, है अब हाथ तुम्हारे, हरि बिना संकट कौन निवारे, हरि बिना संकट कौन निवारे, हरि बिना संकट कौन निवारे, हरि बिना संकट कौन निवारे। इस प्रकार भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं पुजारी जी की, हे प्रभु उस अनाथ का कोई नहीं है और उसकी लाज जो है वह तुम्हारे हाथ है। भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। अब देखिए केवट एकदम तैयार हो गया जिस दिन डेट आई और रघुनाथ जी के पास आकर के प्रणाम किया और कहा, प्रभु याद है ना आज आपको चलना है? हाँ, आपको जाने में तो 1 सेकंड लगेगा, पर मैं एक दिन पहले जा रहा हूँ क्योंकि मुझे जाने में थोड़ा समय लगेगा, मैं तो पैदल जाऊंगा। पहले तो साधन होते नहीं थे इतने, तो रघुनाथ जो केवट था वह पैदल चला गया। अब यहाँ पुजारी जी ने भी समझा दिया कि देखो ऐसा है, थोड़ा भोजन पानी ले लो रास्ते के लिए और जो है आराम से तुम निकल जाओ, क्योंकि वहां समय से पहुंचोगे तभी तो समय से तुम्हारा कार्य जो है वह सिद्ध होगा। अब यहाँ पुजारी जी को पूर्ण विश्वास है कि रघुनाथ जी अवश्य इस अनाथ का साथ देने के लिए जाएंगे, क्योंकि ये दया निधि है ना। अगर अभी तक हम लोग भगवान शिव के बारे में जान रहे थे, 5 दिन तक हमने शिव, आज भी हमने भगवान शिव के बारे में, भगवान शिव ने गणेश जी पर भी कृपा करी है ना, सब पर कृपा करी भगवान ने, तो भगवान के गुरु ने भी देखिए कृपा करी है। और कैसे करी है हम उसकी कथा श्रवण कर रहे हैं। तो भगवान के जो गुरु जी हैं वो दया निधि हैं। आज पुजारी जी को पूर्ण विश्वास है कि मेरे प्रभु अवश्य जा करके जो है कृपा करेंगे। केवट ने प्रणाम किया और केवट जो है चला गया। और यहाँ मंदिर में पुजारी जी भगवान को स्नान कराए। जिस दिन डेट थी ना, अगले दिन पुजारी जी सुबह उठे 3 बजे, उठ करके बढ़िया नहा करके और सबसे पहले भगवान को स्नान कराया, नए कपड़े पहनाए, जल्दी जल्दी भोग बनाया, और कोई थोड़ा बहुत नहीं बहुत सारा भोजन बनाया, और बना करके सबसे पहले ठाकुर जी को भोग लगाया। और भोग लगाया और आंखों में आंसू भरे हुए हैं पुजारी जी के, और केवल एक ही बात कह रहे हैं, प्रभु केवट का आपके अलावा कोई नहीं है, उसका ध्यान रखना प्रभु। और जानते हैं पुजारी जी ने क्यों भगवान को सुबह सुबह स्नान कराया जल्दी से, और क्यों सुबह सुबह भोग लगा दिया? क्योंकि भगवान भूखे न रह जाएं कहीं, क्या पता वहां अदालत में जाने में कितना, वहां से आने में कितना समय लग जाएगा, है ना, और दूर जाना है। और नए नए कपड़े इसलिए पहनाए क्योंकि आज पहली बार भगवान जो है मंदिर से बाहर जा रहे हैं, ऐसा भाव है पुजारी जी का। और पुजारी जी ने नए वस्त्र आभूषण पहनाए और सुंदर भगवान को जो है भोग लगाया और कहा कि प्रभु अब आप जाइए, और जाकर के केवट की जो है केवट की रक्षा करिए। इधर केवट जो है अदालत पर पहुंचा। जज साहब ने कहा केवट तुम्हारे गवाह कहाँ हैं? केवट बोला साहब वो तो सब जगह रहते हैं,
जब जज साहब ने पूछा तुम्हारे गवाह कहाँ हैं, हमने कहा था ना गवाह को लेकर के आना। बोले साहब वो तो सब जगह रहते हैं। चपरासी ने कहा चपरासी से जज साहब ने कहा कि बुलाओ। चपरासी ने जो है आवाज लगाई कि क्या आवाज लगाई, रघुनाथ हाजिर हो, है ना, क्योंकि रघुनाथ नाम से जो है सुमन गया था और उसने भी यही कहा था कि रघुनाथ जी थे। तो रघुनाथ हाजिर हो, रघुनाथ हाजिर हो, ऐसी 3 बार आवाज लगाई और क्या देखा कि एक बूढ़ा आदमी आ रहा है और वहीं से इशारा कर रहा है, क्या, रुको आ रहा हूं, है ना। केवट तो समझ गया है कि मेरे प्रभु आ गए, लेकिन सबको लग रहा है कि वो बूढ़ा आदमी जो है रघुनाथ है और गवाह देने आ रहा है। कैसे आ रहे हैं भगवान, चाल लटपटी सी एक वृद्ध की झुकी सी दे, दुपटी फटी सी शीस बांधे धर आए हैं, हाथ माहे छड़े पड़े तुलसी की माल, माथे पर रोले चारों चंदन लगाए आए हैं, साहब के सामने विनीत चपरासी के साथ आज रघुनाथ जी गवाह देने आए। आज रघुनाथ जी गवाह देने के लिए आए हैं। केवट ने प्रणाम कर लिया। जज साहब ने कहा कि क्या यही रघुनाथ जी हैं? हाँ साहब यही रघुनाथ जी हैं। क्या रघुनाथ जी, क्या इन्होंने पैसा जो लिया था वह दे दिया था? हाँ साहब इन्होंने ले लिया था। क्या प्रमाण है आपके पास? आप जो गवाह दे रहे हैं इसका भी प्रमाण दीजिए। जज साहब से रघुनाथ जी कहते हैं कि जज साहब फलाने डायरी में फलाने पन्ने में वह असली रसीद दबी हुई है, आप चपरासी को भेजकर पहले उसे मंगाइए। इस सेठ के मन में पाप आ गया था, इसलिए इसने रसीद जो है गलत रसीद इन्हें दे दी थी और असली रसीद तो इसी की डायरी में छुपी हुई है। केवट को असली रसीद नहीं दी थी, वह असली रसीद तो उसकी डायरी में अटैची में रखी हुई है। जज साहब ने उसका रजिस्टर मंगाया और रजिस्टर में जब देखा तो सच में उसी पन्ने में अर्थात उसी पेज नंबर के बीच में वह डायरी में वह रसीद रखी हुई थी। जज साहब को विश्वास हो गया और केवट को सजा दिलाने से आज भगवान ने बचा लिया। रघुनाथ जी वहां से जो है चले गए। अब केवट को भगवान ने केवट को जज साहब ने अपने पास बुलाया। जज साहब ने कहा केवट एक बात पूछे? केवट ने कहा जी साहब पूछिए, क्या पूछना है? कहते हैं कि जज साहब कहते हैं कि केवट मैं केवल यह जानना चाहता हूँ रघुनाथ जी रहते कहाँ हैं? जज साहब ये तो हर जगह रहते हैं। अरे नहीं, मैं यह पूछना चाहता हूं किसी घर में रहते हैं, कहां रहते हैं? साहब ये तो सबके घर में रहते हैं। फिर जज साहब ने कहा
कि अरे ठीक है, रहते तो सब जगह हैं, लेकिन कोई गांव तो होगा जहां रहने वाले होंगे, जहां के रहने वाले होंगे ये। जिस आप मेरे गांव में रहते हैं, तुम्हारे गांव में कहाँ रहते हैं? साहब मंदिर में रहते हैं। अच्छा, मंदिर में पुजारी हैं क्या? लग तो नहीं रहे थे कि मंदिर के पुजारी हैं, क्योंकि भाई चाल लटपटी से, है ना, झुकी सी वृद्ध की ना दे, झुके हुए हैं क्या मंदिर की आरती पूजा पाठ कर पाते होंगे? ये पुजारी तो लगे नहीं मुझे, और ना ही ऐसा लग रहा कि मंदिर के मालिक हैं, क्योंकि मंदिर के मालिक होते तो सूट बूट पहन करके आते। बात समझ में नहीं आई है केवट, मुझे बताओ। केवट कहता है कि यही तो पढ़े लिखे लोगों की समस्या है कि उन्हें समझाना ही बड़ा मुश्किल हो जाता है, और पढ़े लिखे लोग यही तो नहीं समझ पाते। अरे जज साहब, ये कोई मंदिर के मालिक नहीं है, ये कोई मंदिर के पुजारी नहीं है, ये वही हैं जिनका मंदिर है, ये वही हैं जो मंदिर में बैठे हुए हैं, जो मंदिर में विराजमान हैं, जिसको सब पूजते हैं, ये वही रघुनाथ जी हैं। जज साहब को बड़ा दुख हुआ। जब केवट ने कहा कि वही है जो मंदिर में विराजमान हैं, जिनको लोग पूजते हैं, जिनकी कृपा से आज सब ये है जो आज मुझे जो बचाया गया, जिनकी कृपा से आज मैं बचा और जो सबूत आपको प्राप्त हुआ, ये वही रघुनाथ जी हैं, ये साक्षात भगवान हैं। जज साहब ने तुरंत अपना कल के लोग इकट्ठे हुए, लोगों ने पूछा, आप पढ़ा लिखा व्यक्ति जब रोता है ना, ऐसा कहने बताई थी ना, जब कोई आपको मूर्ख कह दे तब समझ जाना कि भगवान की कृपा आप पर हो गई है ना। जब कोई आपको पागल कह दे तो समझ जाना चाहिए भगवान की कृपा आप पर हो गई है। क्यों? क्योंकि पागल ही भगवान की भक्ति को पाता है। जो ज्यादा ज्ञानी हो जाता है ना, ज्यादा, फिर वो भगवान की भक्ति को नहीं पा पाता है, फिर वो अपने से बड़ा किसी को मानता ही नहीं है। क्योंकि और जो पागल होता है, जब व्यक्ति को पागल कहना प्रारंभ कर दे कोई, तो समझ जाना चाहिए कि भगवान की कृपा हो गई। जिस प्रकार आज इसे लोगों ने पागल कहा कि मूर्ख होता है जब पढ़ा लिखा व्यक्ति जब रोता है। अरे तुम क्यों रो रहे हो? तो जज साहब कहते हैं, सुख सारद नारद शेष गणेश हो, के नहीं ध्यान आते रहे सुख सारद नारद, शेष गणेश हो, के नहीं ध्यान आते रहे सोई। आज विनीत अदालत में केवटा के गवाह कहाते रहे सुख शारद नारद। कहते हैं कि जो सुख सनकादि के ध्यान में नहीं आया, आज वो केवट के गवाह देने आए हैं। जो सुख और जो भगवान जल्दी से महात्माओं को भी दर्शन नहीं देते, आज वो केवट के यहाँ केवट के गवाह देने के लिए मेरी अदालत में आए थे। और मैं सुख धोके उदर्श दिए को भयो, सुख धोके उदर्श दिए को भयो, दुख नाहे बजो तप जाते रहे, दुख नाहे
जो तज जाते रहे कुर्सी पे बना, कुर्सी पे बना जज बैठा रहा जग देश खड़े समझाते रहे कुर्सी पे बना जज बैठा रहा जग देश खड़े समझाते रहे सुख सारद नारद। जज साहब कहते हैं अपने अड़ोसी पड़ोसियों से कि मैं कुर्सी पर जज बना बैठा रहा और जिसकी अदालत में एक दिन सबको जाना है, आज वो मेरी अदालत में आकर के मुझे ही समझा रहे थे। एक दिन सबको भगवान की अदालत में जाना है, लेकिन आज रघुनाथ स्वयं चल करके आए और मुझे ही समझा रहे थे, गवाही दे रहे थे और खड़े खड़े शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। कहने लगे कि जिसकी अदालत में एक दिन सबको जाना है, आज वो मेरी अदालत में खड़े होकर के रो करके और केवट की गवाही दे रहे थे। आज मैंने अपने पद को इस्तीफा दे दिया है, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए और वृंदावन चले गए। और वृंदावन गए लेकिन कभी भी मंदिर के अंदर नहीं जाते थे, मंदिर के बाहर जा करके और जा करके वहां की रज उठा करके धूल उठा करके अपने माथे में लगाते और केवल एक ही बात बोलते थे, जानते हैं क्या? आ तो गया हूँ मगर जानता हूं। देखिए वही जज साहब हैं जो आज महात्मा बन गए हैं। ये वही जज साहब हैं जिसके बारे में संत बता रहे हैं उन महात्मा जी को कि इनको इसीलिए सब लोग जज कहते हैं, क्योंकि पहले ये जज ही थे। देखो इस प्रकार से जज थे और इन्होंने रघुनाथ जी का दर्शन पा करके सब कुछ समझ लिया और आज ये महात्मा बन करके वृंदावन आए हैं। और वृंदावन आए हैं और वृंदावन आने के बाद जो है ये कभी भी मंदिर के अंदर नहीं जाते हैं, केवल एक ही बात बोलते हैं, क्या? अरे आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ, आ तो गया हूँ मगर जान, बोलिए आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ, आ तो गया हूँ मगर जान, तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हूँ, तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हूँ, आ तो गया हूँ मगर जानता 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 हूँ, तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हो, तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना, तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना, इसे मैं उठाने के काबिल नहीं हूँ, इसे मैं उठाने के काबिल नहीं हूँ, आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ, आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ।
कहते हैं, जमाने की चाहत में खुद को भुलाया, जमाने की चाहत में खुद को भुलाया, जमाने की चाहत में खुद को भुलाया, जमाने की चाहत में खुद को भुलाया। ऋषियों ने संतों ने इतना समझाया, ऋषियों ने संतों ने इतना समझाया, गुनहगार हूँ मैं सजावर इतना, गुनहगार हूँ मैं सजावर इतना, तुझे मुँह दिखाने के काबिल नहीं हो, तुझे मुँह दिखाने के काबिल नहीं हो, आ तो गया हूँ मगर जानता हो, आ तो गया हूँ मगर जानता हो, आ तो गया हूँ मगर जानता। तो केवल एक ही बात कहते थे जाकर के, प्रभु आ तो गया हूँ मगर मैं यह जानता हूँ कि मैं तुम्हारे दर में आने के काबिल नहीं हूँ।